बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिल से दुआ जा रहे हैं, खुश आबाद है, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज बना रही हूँ बीफ की तह वाली बिरयानी। बहुत मज़े की बनती है क्योंकि जाहिर सी बात है बीफ का गोश्त बहुत मज़े का होता है। मेरे पास बीफ का गोश्त था, जाहिर सी बात है छोटी सी फैमिली है तो छोटा सा थोड़ा ही गोश्त था, आप अपने हिसाब से कर लिएगा। मैंने इसको कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिया फटाफट, तो क्योंकि अफ्तार का टाइम हो जाता है, टाइम कम था तो झटपट वाला काम करना था। ठीक है, मैंने ये प्याज ले लिए हैं, एक बड़ा प्याज, 3 टमाटर हैं, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, शान का बिरयानी मसाला है, लहसुन अदरक, मैंने थोड़ा मोटा दरदरा कुटा दही है, धनिया है, हल्दी है, साबुत गरम मसाला है और क्या नाम है ये पिसी हुई मिर्च है। चलें फटाफट झटपट करते हैं तैयारी, क्योंकि माशाल्लाह गोश्त वैसे भी गला हुआ है हमारा। पहले हम डालेंगे प्याज, बनती चिकन की भी बिरयानी है, मटन की भी, लेकिन बस बीफ में जो एक लज्जत होती है ना, वो एक लज्जत ना इतनी मटन में आएगी महसूस होती है होगी और ना इतनी चिकन में। ये एक तेज पत्ता मैंने ले लिया, बड़ी इलायची, क्योंकि मेरा बीफ कम है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ उसके हिसाब से कम डलेगी। आप अपनी क्वांटिटी उस हिसाब से रखिएगा जितना आपके पास सामान हो या बंदे हों। ठीक है जी। ये मैंने गरम मसाला और मिर्चा वगैरह थोड़ा हाथ रोक कर इसलिए डालूंगी क्योंकि रमज़ान है और वैसे भी बीफ का गोश्त है तो थोड़ा हैवी होता है। ये हमारे प्याज माशाल्लाह, अब हम इसमें डाल देंगे झटपट 1 चमचा लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 1 चमचा भर के साबुत पिसा धनिया। हम इसी में हम जो हमने गोश्त उबाला था इसमें डाल देते हैं ताकि उसका अरोमा अच्छा आ जाए। ठीक है जी, मैंने 1 चमचा इसके अंदर डाल दिया है नमक, मैंने सोचा इसके साथ गोश्त भी थोड़ा फ्राई हो जाएगा ना तो इसकी खुशबू अच्छी हो जाएगी। ये अब मैं डालूंगी लहसुन अदरक, इसकी खुशबू जो एंड में डालते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छी उठ कर आती है। शुरू में भी डलता है लेकिन बंदा थोड़ा सा ना हर चीज़ को डिफरेंट करके करे ना अच्छा लगता है। 1-2 हाथ इसकी बुनाई करके मैंने नमक हाथ रोक के डाला है इस वजह से कि दही भी डलेगा और हमने यखनी में जब गोश्त कुकर में बॉईल करा था तो उसमें भी मैंने नमक डाला था। ये 3 से 4 अदद। अच्छा, बिरयानी में आप कोशिश करा करें कि ना टमाटर इस तरह राउंड शेप में काटा करें क्योंकि इससे ना एक अच्छी लुक आ जाती है बिरयानी की। ठीक है जी, ये माशाल्लाह हो गया तैयार। हम डालेंगे इसमें साबुत हरी मिर्चें। ठीक है जी, ये दही मैं अभी फिर आपको बता रही हूँ कि मेरे पास हम लोग छोटी सी फैमिली है, उस हिसाब से मैंने थोड़ा मसाला बनाया। आप अपने हिसाब से देख के अपनी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा शान मसाला डालेंगे। मैं आखिर में इस वजह से डालती हूँ इसकी खुशबू आखिर में बहुत अच्छी रहती है, पूरे घर में महक जाती है। शान का बिरयानी मसाला, ये देखें माशाल्लाह 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 हमारे चावल मैंने कुकर में उबाले, गैस भी बचाने के लिए और टाइम भी बचाने के लिए, तो सही उबल गया माशाल्लाह, जीत गई मैं। मैंने नीचे थोड़ा सा ऑयल डाला है यानी कि घी इसी का कोरमे का, ताकि ये देख का मज़ा देगा। ठीक है जी, माशाल्लाह कुकर में भी चावल मेरे अच्छे उबल रहा है। मुश्किल से इसमें हम एक ही तेल लग पाएगी, ये देखें। ठीक है जी, बनाइएगा सिंपल सी हमारे विलेज के हिसाब से सिंपल सी सादा सी बिरयानी, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है।
इंग्रेडिएंट्स के आप परेशान हो कि भाई ये चीज़ हो, ठीक है। पुदीना मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने हरा धनी से गुजारा करा। चीज़ मज़े की होनी चाहिए, चीज़ कुछ परफेक्ट हो जाएगी ना इंशाल्लाह, तो यकीन जाने चीज़ फिर भी मज़े की बनती है। कुछ ख़ास स्टेप होते हैं जो बिल्कुल सही रहें। तो आप इसी को आलू की भी बना लें, छोले वाली भी बना लें, यानी कि चने वाली, तो वो भी ज़बरदस्त बनती है। अच्छा जी, मैं फटाफट इसको दम पे लगा देती हूँ।